नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बॉडमास के नियम से संबंधित एक क्वेश्चन को। और ये जो है भिन्न की संख्याओं पर आधारित है। इससे पहले भिन्न से संबंधित जो वीडियो हमने बनाया था उसमें दी हुई जो भिन्न वाली संख्याएं, चाहे उसमें संयुक्त भिन्न हो, विषम भिन्न हो, सम भिन्न हो, ऐसी सभी संख्याओं के बीच में गुणा भाग जोड़ घटाना या फिर ब्रैकेट, इस प्रकार की जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, यानी कि जो बॉडमास कहलाता है, इस नियम का हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो आइए इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। इसमें बॉडमास का मतलब सभी को मालूम होगा, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन और एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। और इस क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दी हुई संख्याएं ये लिखी हुई हैं, जैसे कि ये लिखा है 4/5, फिर बड़े कोष्टक के अंदर 2 सही 1/2 धन 2 सही 2/5, फिर इसके बाद लिखा है का। फिर ये का मतलब कई बच्चे नहीं पहचान पाते का मीन्स क्या होता है, तो का मतलब होता है गुणा, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑफ। फिर ये मझली कोष्टक के अंदर लिखा है 2/3 धन 5/6, फिर ये छोटे कोष्टक के अंदर लिखा है 1 सही 2/3 धन 1 सही 5/6 धन कोष्टक बंद ये वाला, और फिर लिखा है 1 सही 1/5, मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक भी बंद। अब इस प्रकार की संख्या को अपन कैसे सरल करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन जो है अधिकतर आंकिक गणित में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक का हो या फिर एमपी पुलिस का हो या कोई भी कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसको सरल कैसे करते हैं? तो जल्दी से जल्दी भी अपन ऐसा सरल कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा बहुत कम लिखे, अगर हमसे प्रैक्टिस अच्छे से बनती है कि ये जो है कैसे भिन्न लिखे हैं, संयुक्त भिन्न लिखे हैं, इन संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदल देना है जल्दी से जल्दी, और इनको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इनके साथ में गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो भी सरल तरीका होता जाएगा उसको 2-3 स्टेप में सरल करके काम ख़त्म कर देंगे। या फिर अगर इसको विस्तार से समझना है तो विस्तार से मैं इसको बता रहा हूँ। जैसे ये लिखा है कि 4/5 लिखा है, तो 4/5 लिखेंगे, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर 2 सही 1/2 लिखा है, तो इसको विषम भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे करते हैं? 2 का 2 से गुणा, तो 2 दूनी 4 और 1 को जोड़ देंगे, मतलब कि 2 का 2 के साथ में गुणा और धन 1 हो जाएगा, पूरे के बटे में 2 हो जाएगा। फिर ये लिखा है धन। अब इसको जो है 2 पंचे 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 लिख देंगे डायरेक्टली, तो 12/5 और यहाँ पे लिखेंगे का। फिर का के बाद ये मझला कोष्टक, मझले कोष्टक के अंदर लिखा है 2/3, फिर धन 5/6, और ये छोटी कोष्टक के अंदर 3 एकम 3 और 2 हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 6 एकम 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 के बटे में 6, ये कोष्टक बंद हो जाएगा, और 5 एकम 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6/5। ठीक, ये कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक भी बंद। अब इसको अगले स्टेप में कैसे सरल करेंगे? तो ये हो जाएगा 4/5, इसको सरल तरीके से 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5/2, फिर धन 12/5 हो जाएगा। ये इसका जो है मतलब होता है, का मतलब होता है गुणा। फिर ये कोष्टक है, तो ये मझले कोष्टक की संख्या को लिखेंगे 2/3 धन 5/6, फिर ये छोटे कोष्टक के अंदर की संख्या को सरल करेंगे, तो ये हो जाए, इसके बटे में 3 लिखा है, ये 3 एकम 3 और 2 5, तो 5/3, तो ये 5/3 लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 5/3 और धन 11/6 जो लिखा है। तो देखते हैं 3 और 6 का एलसीएम होता है 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 का अपन जो है क्या ले लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 3 की जगह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब 3 को 6 बनाना है तो 2 का गुणा, जितने का गुणा नीचे उतने का गुणा ऊपर भी करना पड़ता है। फिर धन 11/6, ये कोष्टक बंद, और ये यहाँ पे हो जाएगा 6/5, और ये कोष्टक बंद, बड़ा वाला कोष्टक भी बंद। अब अगले स्टेप में देखेंगे इसको कैसे सरल करेंगे। तो 4/5 बड़े कोष्टक के अंदर 5/2 धन 12/5, ये कोष्टक के अंदर, फिर मंझला कोष्टक लगाएंगे। तो मंझला कोष्टक कैसा है, 2/3 धन 5/6। इस कोष्टक के अंदर की संख्या को सरल करते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाता है, 10 के बटे में 6 और धन 11/6 होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखेंगे 6/5। ये मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक भी बंद। अब अगले स्टेप में इसको फिर से आगे सरल करेंगे। तो 4/5 बड़े कोष्टक के अंदर 5/2 धन 12/5, फिर कोष्टक ये वाला, तो मझले कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे अपन, मझली कोष्टक के अंदर की संख्या को सरल करेंगे तो इसको लिखेंगे 2/3 धन 5/6 करेंगे। सबसे पहले इसको सरल करना है, ठीक है ना। तो दोनों के बटे में 6 लिखा है ना, जब दोनों के हर समान होते हैं तो ऊपर की राशि को अगर जोड़ने के लिए लिखा तो जोड़ेंगे, घटाने के लिए लिखा तो घटा देंगे। तो यहाँ पे प्लस लिखा है तो 10 और 11 कितना हो जाएगा, 21 के बटे में 6, तो ये कोष्टक
संख्या सरल कर देंगे और ये कोष्टक लगाएंगे। फिर यहाँ पे लिखा है बाहर 6/5, मझली कोष्टक को बंद और बड़े कोष्टक को भी बंद कर देंगे। अगले स्टेप में देखते हैं कि ये हो जाएगा 4/5, बड़े कोष्टक के अंदर 5/2 धन 12/5, ये कोष्टक गुणा लगाएंगे और फिर मझली कोष्टक के अंदर की संख्या को लिखेंगे तो 2/3 धन 5/6 लिखा है। फिर ये है 21/6, तो 21/6 कोष्टक के अंदर लिखा है, तो कोष्टक का भी मतलब होता है गुणा, तो ये गुणा लगा देंगे और लिख देंगे 21/6 और गुणित में 6/5 और ये मझला कोष्टक और फिर इसके बाद बड़ा कोष्टक। यहाँ पे देखो 6 को 6 से काट देंगे, है ना, और ये 3 संख्याएं गुणा के रूप में लिखी हैं, इसलिए यहाँ 6 का 6 जो है अंश और हर के कट जाएंगे और नीचे के हर यहाँ 5 लिखा है, यहाँ पे अंश में 5 लिखा है, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो अब अगले पद में अपन क्या लिखेंगे, इसको सरल करेंगे तो 4/5 कोष्टक के अंदर 5/2 फिर धन 12/5, ये गुणा लगाएंगे और ये मझली कोष्टक के अंदर की संख्या को लिखेंगे तो हो जाए कितना 2/3 फिर धन, यहाँ पर सिर्फ कितना बचा है 21, तो ये 21 और बटे में पूरा टोटल कितना बचा है 6, तो ये लिख देंगे 6 और मझली कोष्टक को बंद और बड़े कोष्टक को भी बंद कर देंगे। अब यहाँ पे देखो ये 2/3 लिखा है, यहाँ पे 21/6 लिखा है, ये भी कट रहा है क्या 3 से, तो 3 का तो 3 7 21 और 3 दूनी 6। तो अगले पद में अपन इसको सरल करके लिखेंगे तो 4/5 बड़े कोष्टक के अंदर 5/2 और फिर धन 12/5, ये गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर मझला कोष्टक लिखेंगे, यहाँ पे 2/3 धन 7/2 और ये मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। ठीक, अब थोड़ी सा इसको आगे सरल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 4/5, फिर उसी संख्या को लिखेंगे तो हो जाएगा 5/2 फिर धन 12/5, धन 12/5 गुणित ये मझली कोष्टक को तोड़ेंगे, इसको पहले सरल कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 और 3 लिखा है, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, ठीक, या फिर इसका अपन ऐसा कर सकते हैं कि तिरक गुणा कर देंगे और नीचे का नीचे से गुणा कर देंगे तो ये संख्या सरल हो जाएगी। 2 का 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा कोष्टक के अंदर 4 हो जाएगा, फिर धन 3 का 7 के साथ में गुणा तो कितना हो जाएगा 3 7 21, पूरे के बटे में 2 का 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 6, ठीक, और ये मझला कोष्टक बंद और फिर बड़ा कोष्टक भी ये बंद हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं 4/5 बड़े कोष्टक के अंदर की संख्या को सरल करेंगे तो 5/2 धन 12/5, ये गुणा बड़ा कोष्टक को सरल कर देंगे तो 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, 25/6 और ये बड़ा कोष्टक बस रह जाएगा, मझला कोष्टक एंड हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कि कुछ संख्या अगर कट रही तो काट दीजिए। तो देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 5 एकम 5 और 5 25, तो ऊपर संख्या कितनी बची यहाँ बाहर 4/5 बड़े कोष्टक के अंदर 5/2 फिर धन यहाँ पे है 2 और यहाँ पे गुणित में कितना है 5 और पूरे के बटे में सिर्फ 1, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा है। अब इसको अगले स्टेप में सरल करते हैं तो 4/5 बड़े कोष्टक के अंदर 5/2 धन 5 दूनी 10 हो जाएगा और बटे में 1 लिखा है, बाकी के कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसको भी सरल करेंगे तिर्यक तरीके से, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 4/5 बड़े कोष्टक के अंदर 1 पंचे 5 धन 2 धाम 20 और पूरे के बटे में 2 एकम 2, ये बड़े कोष्टक में। तो फिर इसको सरल करते हैं अगले 4/5 बड़े कोष्टक के अंदर 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, 25 के बटे में 2, ये कोष्टक बंद हो जाएगा है। तो देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 5 एकम 5 और 5 25, तो यहाँ पे कितना आया 2 और कोष्टक के अंदर आया कितना 5, तो हो गया टोटल आंसर 10। अर्थात इस पूरी क्वेश्चन को सरल करने के बाद उत्तर कितना आता है 10 आता है। ये भी जो भी क्वेश्चन था ये बोर्ड मास का क्वेश्चन था, ऐसे और भी क्वेश्चन हैं जिनको अगर आपको करना है तो मैं इसको जो है स्क्रीन पर दे दूंगा, उस क्वेश्चन को जो है आप आराम से हल करके और कमेंट पे या फिर मेरे को जो भी समझ में आया हो वो बताने का प्रयास कीजिए।